वेलकम टू द डायलॉग। आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में हुए भारत बनाम इंग्लैंड महिला वनडे मैच की। काफी दिलचस्प मुकाबला रहा है। हाँ बिल्कुल। और भारत ने जीत भी हासिल की। विश्व कप की तैयारी के नजरिए से देखें तो ये जीत मतलब काफी मायने रखती है। बिल्कुल। तो चलिए जरा इस मैच के जो मुख्य बिंदु थे, जो प्रदर्शन थे, उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और 258 रन बनाए 6 विकेट पर। शुरू में विकेट गिरे थे उनके। हाँ, शुरुआत थोड़ी लड़खड़ाई थी, लेकिन फिर सोफिया डंकली उन्होंने 83 रन बनाए और एलिस डेविडसन रिचर्ड्स के 53 रन। उनकी जो शतकीय साझेदारी थी उसने पारी को संभाला। हाँ, उस साझेदारी ने उन्हें एक ठीक-ठाक स्कोर तक पहुंचा दिया। फिर भारत के सामने लक्ष्य था 259 का, जिसे भारत ने हासिल कर लिया, 4 विकेट खोकर, और 10 गेंदें भी बाकी थी। हाँ, सुनने में तो आसान लगता है कि 10 गेंद पहले जीत गए, लेकिन एक वक्त पर भारत की हालत भी पतली थी। 28 पर प्रतिका रावल ने 36 बनाए, पर वो भी चली गई। और उसके बाद हरलीन दियोल का रन आउट होना और फिर कप्तान हरमनप्रीत कौर का एलबीडब्ल्यू, वो बड़े झटके थे। हाँ, उस समय तो भारत को जीत के लिए करीब 135 रन और चाहिए थे, और रिक्वायर्ड रेट भी बढ़ रहा था, मतलब रन बॉल के आसपास पहुंच गया था, प्रेशर बन रहा था। सही कहा। और ऐसे ही प्रेशर वाले मोमेंट पर दीप्ति शर्मा ने फिर से दिखाया कि वो क्यों इतनी खास खिलाड़ी हैं। कमाल की पारी खेली उन्होंने। 64 गेंदों पर नाबाद 62 रन, और मैच का इकलौता छक्का भी उन्हीं के बल्ले से निकला। और जेमिमा रोड्रिगेज के साथ उनकी जो साझेदारी थी, 48 रन बनाए जेमिमा ने। 5वें विकेट के लिए 86 गेंदों में 90 रन जोड़े। वो साझेदारी मेरे ख्याल से मैच का टर्निंग पॉइंट थी। निश्चित रूप से। और ये दिलचस्प है, आपको याद होगा 2022 में लॉर्ड्स पर भी इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने बिल्कुल ऐसी ही मुश्किल स्थिति में नाबाद अर्धशतक लगाकर भारत को जीत दिलाई थी। हाँ, बिल्कुल याद है। वो मैच भी कमाल का था। और उन्होंने मैच के बाद कहा भी कि वो काफी शांत की, उन्हें मतलब भरोसा था कि अगर वो आखिर तक टिकी रहीं तो मैच निकाल लेंगी। अच्छा। और जेमिमा के साथ जो पार्टनरशिप थी उसको उन्होंने खुद टर्निंग पॉइंट बताया। उनका फोकस अभी वर्ल्ड कप से ज्यादा इस सीरीज पर है, एक एक मैच करके। ये अच्छी सोच है। हाँ, ये दिखाता है कि वो प्रेशर में कितना शांत रह सकती हैं और गेम को कितना अच्छा पढ़ती हैं। ये क्षमता अक्सर थोड़ी नजरअंदाज हो जाती है, पर ये भारत के मिडिल ऑर्डर के लिए बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल। दीप्ति के अलावा अगर गेंदबाजी की बात करें तो वहां भी कुछ अच्छे संकेत मिले, खासकर नई खिलाड़ी क्रांति गौड़। हाँ, वो युवा तेज गेंदबाज है, अपना तीसरा ही इंटरनेशनल मैच खेल रही थी। शुरू में थोड़ी नर्वस लगी, 3 वाइड फेंकी। हाँ, लेकिन उसके बाद जो वापसी की, इंग्लैंड की दोनों ओपनर्स एमी जून्स और टैमी ब्यूमॉन्ट दोनों को सस्ते में पवेलियन भेज दिया। पावर प्ले में वो विकेट बहुत जरूरी थे। सही बात है। और गेंदबाजी में गहराई की बात करें तो स्नेह राणा की वापसी वो भी बहुत अहम रही। हाँ, T20I सीरीज में ज्यादा विकेट नहीं मिले थे उन्हें। जी, लेकिन इस मैच में उन्होंने बहुत किफायती गेंदबाजी की। 10 ओवर में सिर्फ 31 रन दिए और 2 अहम विकेट भी लिए। और वो विकेट उस समय आए जब नेट साइबर ब्रंट और एमा लैम्ब की पार्टनरशिप जम रही थी। भारत को उस समय एक विकेट की सख्त जरूरत थी। बिल्कुल, उन्होंने वो साझेदारी तोड़ी। ये दिखाता है कि अगर आपके मुख्य गेंदबाज जैसे रेणुका सिंह ठाकुर या पूजा वस्त्राकर नहीं भी हैं, तो भी टीम के पास अच्छे विकल्प है। एक तरह से प्लान बी तैयार है। ये टीम की गहराई को दिखाता है, जो वर्ल्ड कप से पहले अच्छा संकेत है। इंग्लैंड की तरफ से डंकली और डेविडसन रिचर्ड्स ने अच्छी लड़ाई लड़ी। हाँ, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, पर शायद इंग्लैंड को लगा होगा कि कुछ रन कम रह गए। और दूसरी तरफ भारत की फील्डिंग, उसमें थोड़ी चिंता की बात दिखी। साइबर ब्रांट और डेविडसन रिचर्ड्स दोनों के कैच छूटे। हाँ, वो मौके अगर भारत भुना लेता तो शायद इंग्लैंड का स्कोर 258 से भी कम होता। बिल्कुल। तो ये मैच एक तरह से विश्व कप से पहले दोनों टीमों के लिए कुछ सीखने वाली बातें भी लेकर आया। निश्चित तौर पर इंग्लैंड को शायद ये एहसास हुआ होगा कि 250-260 का स्कोर हमेशा डिफेंड करने के लिए काफी नहीं होता, खासकर जब सामने वाली टीम में दीप्ति जैसी फिनिशर हो। और भारत को अपनी फील्डिंग पर ध्यान देना होगा। वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में ऐसे मौके बहुत भारी पड़ सकते हैं। सही कहा। भारत और श्रीलंका में वर्ल्ड कप शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 11 हफ्ते ही हैं। तो ये जीत सही समय पर आई है, टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए। हाँ, मनोबल के लिहाज से ये बहुत जरूरी जीत है। दीप्ति का फिनिश करना, जेमिमा का साथ देना, क्रांति गौड़ जैसी युवा खिलाड़ी का अच्छा प्रदर्शन और स्नेह राणा का अनुभव, ये सब दिखाता है कि टीम सिर्फ 1-2 खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल। चोटों के बावजूद टीम के पास विकल्प मौजूद हैं, ये अच्छी बात है। जी, घर पर वर्ल्ड कप होना है तो उससे पहले ये देखना कि टीम के पास प्लान बी है और वो काम कर रहा है, ये बहुत सकारात्मक संकेत है। तो संक्षेप में कहें तो भारत के लिए महज एक जीत नहीं थी। दीप्ति शर्मा की प्रेशर झेलने की काबिलियत,
जेमिमा का अहम योगदान और युवा गेंदबाजों का जरूरत पड़ने पर अच्छा प्रदर्शन, ये सब विश्व कप की तैयारियों को सही दिशा देता है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल सोचने वाला है, क्या इस तरह के दबाव वाले मैच जीतना और कम अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा करना ये दिखाता है कि टीम घरेलू विश्व कप के दबाव के लिए मानसिक रूप से तैयार है, या फिर अभी भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना बाकी है? ये देखना दिलचस्प होगा।